हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गैप्स क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में भी डेटा विजुअलाइजेशन को हम पढ़ने जा रहे हैं, कंटिन्यूशन में पढ़ेंगे और साथ साथ में एक बार फिर आप गैप्स क्लासेस के नोट्स ले सकते हो। नंबर फ्लैश करता है, कॉल करके व्हाट्सएप करके इंफॉर्मेशन ले सकते हो। हम स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं, एडवाइस करते हैं, नोट्स तो जरूर लो। वैसे तो हम यही कहते हैं, अगर आपका 100% का टारगेट है तो आपको प्रीमियम कोर्स के लिए भी एनरोल करना चाहिए। लेकिन हो सकता है काफी बच्चे ऐसे जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम की वजह से नहीं ज्वाइन कर पा रहे, लेकिन हमें उन सब स्टूडेंट्स को हम रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और अपनी तरफ से स्ट्रांगली रिकमेंड करना चाहेंगे, गैप्स क्लासेस के नोट्स जरूर ले लेना, आपके बहुत काम आएंगे। तो इस वीडियो में भी डेटा विजुअलाइजेशन हम पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बार ग्राफ की सीरीज को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कंसेप्ट सिखाया था बार ग्राफ का, तो वो हमारी बार ग्राफ की फर्स्ट वीडियो थी और मैंने तब भी कहा था खत्म करते हुए कि अब हम नेक्स्ट वीडियो में बार ग्राफ के बारे में और एक्स्ट्रा चीजें पढ़ेंगे। तो इस वीडियो में भी हम बार ग्राफ पढ़ने वाले हैं। बट ध्यान देना, बार ग्राफ समझने से पहले अगर आपने पहले वाली वीडियो का प्रैक्टिकल नहीं करा, उसकी प्रैक्टिस नहीं करी, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले आप उसका प्रैक्टिकल करना और नोटबुक में भी उसके नोट्स बनाना। और अगर आपने वो प्रैक्टिकल्स कर रखा है तो आप इस वीडियो को देखना, अदरवाइज आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। कंसेप्ट तो समझ में आ जाएगा बट कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा। तो इसलिए मेरी रिक्वेस्ट ये है कि पहले वाली वीडियो में बार ग्राफ के कंसेप्ट्स को पढ़ो, प्रैक्टिकल करो, फिर ये देखना। तो आइए दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले मैं स्वागत करना चाहूंगा आपका गैप्स क्लासेस के चैनल में। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं बार ग्राफ का। क्वेश्चन के साथ ही हम इसको सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल लेंगे, क्वेश्चन मेंशन होगा पेपर में, तो उसके हिसाब से हमें करना होगा। कई स्टूडेंट्स ने मेरे को कॉल करके पूछा है बार बार कि सर पेपर में किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि आपको गैप्स क्लासेस के जो भी असाइनमेंट्स है उसको सॉल्व करना है। असाइनमेंट्स जो है आपके व्हाट्सएप पे आते हैं। जिस भी आप मीडियम से हमसे जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप है तो व्हाट्सएप पे आते होंगे, और अगर टेलीग्राम से जुड़े हो टेलीग्राम पे आएंगे आपके पास। लेकिन ध्यान देना, असाइनमेंट्स जरूर करने। बाय चांस कभी मिस हो गया तो आप हमसे जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन, एक एग्जाम्पल से समझेंगे बार ग्राफ का। तो क्वेश्चन है हमारा, कमेंट्स में मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं। राइट द पाइथन कोड, कोड टू क्रिएट द बार ग्राफ। हमें क्या करना है, बार ग्राफ बनाना है। अब बार ग्राफ के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट्स एंड वाई कोऑर्डिनेट्स। तो नेक्स्ट लाइन में लिख दिया, एक्स कोऑर्डिनेट्स आर 2, 4, 6, 8। एक्स कोऑर्डिनेट है हमारे 2, 4, 6, 8। और नेक्स्ट लाइन में लिख दिया वाई कोऑर्डिनेट्स आर 10, 7, 1, 4। हमारे x कोऑर्डिनेट है 2, 4, 6, 8, y कोऑर्डिनेट है 10, 7, 1 एंड 4। और उसके बाद और चीजें भी हैं। उसके बाद है कलर ऑफ द फर्स्ट बार। कहता है जो फर्स्ट बार का कलर होगा शुड बी क्या होना चाहिए, रेड। कलर ऑफ सेकंड बार, कलर ऑफ द सेकंड बार शुड बी ब्लू। उसके बाद कलर ऑफ द थर्ड बार शुड बी पर्पल एंड कलर ऑफ द फोर्थ बार शुड बी ब्लू। ठीक है, फर्स्ट का रेड होना चाहिए, सेकंड का ब्लू लिख दिया, थर्ड कौन सा होना चाहिए हमारा, पर्पल, फोर्थ क्या होना चाहिए, ब्लू। अच्छा, इसमें सेकंड और फोर्थ सेम हो गए तो मैं सेकंड को चेंज कर देता हूं, सेकंड कर देते हैं ग्रीन। तो फर्स्ट होना चाहिए हमारा रेड, सेकंड ग्रीन, थर्ड इज पर्पल एंड द लास्ट वन इज ब्लू। उसके बाद और चीजें ऐड करते हैं, विड्थ ऑफ द फर्स्ट बार, कॉमा सेकंड बार, कॉमा थर्ड बार, कॉमा फोर्थ बार should be 0.5, 1.0, 0.75, 0.85 रिस्पेक्टिवली। कहता है ये होना चाहिए।
मतलब कि जो फर्स्ट बार है उसका विड्थ 0.5, सेकंड का 1.0, थर्ड का 0.75 एंड द फोर्थ इज 0.85। नेक्स्ट दोस्तों, अब नई चीज है जो लिखा जा रहा है ऑन दी एक्स एक्सिस। कहता है जो एक्स एक्सिस है बिलो दी एक्स कोऑर्डिनेट, कहता है जो एक्स एक्सिस है हमारा उसके नीचे जो एक्स कोऑर्डिनेट्स होगा उसके नीचे कोऑर्डिनेट्स शुड बी रिटन एज, उसके नीचे लिखा होना चाहिए सब्जेक्ट्स। क्या लिखा होना चाहिए उसके नीचे? सब्जेक्ट्स। एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जो भी नंबर्स प्रिंट हो रहे होंगे उसके नीचे आना चाहिए एक हेडिंग आनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज सब्जेक्ट्स। सिमिलरली जो वाई एक्सिस है इसको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ऑन दी वाई एक्सिस। वाई एक्सिस दी वाई कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट टू दी वाई कोऑर्डिनेट्स, कहता है लेफ्ट टू दी वाई कोऑर्डिनेट्स जो लिखे आएंगे नंबर्स उसके लेफ्ट साइड पे आना चाहिए कोर्सेस। क्या आना चाहिए हमारा? कोर्सेस। ठीक है। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है एट द टॉप ऑफ द ग्राफ, कहता है ग्राफ के टॉप पर आना चाहिए इट मस्ट शो, क्या आना चाहिए टॉप पे? गैप्स क्लासेस। कहता है जो ग्राफ है उसके सबसे ऊपर लिखा आना चाहिए हमारा गैप्स क्लासेस। ठीक है। तो अब हमें इस सब की कोडिंग लिखनी है, तो सबसे पहले तो हम सिंपल बार को ड्रॉ करना देखते हैं जैसे पहले करते आए हैं। फर्स्ट इज हमें क्या करना है? इंपोर्ट करना। तो लिखा इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट splt। ठीक है। अब उसके बाद हम दो लिस्ट बनाएंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट के लिए एक वाई कोऑर्डिनेट के लिए। आप कोई भी नाम ले सकते हो, मैं यहाँ पर ए और बी ले रहा हूं। ए इज इक्वल टू 2 4 6 8 और सिमिलरली बी ले लिया इज इक्वल टू 10, 7, 1, 4। ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? बार बनाना है। तो हमने क्या लिखा था? बार ब्रैकेट के अंदर a, b और किससे कॉल करेंगे? plt से। तो लिखा plt डॉट बार और उसके लास्ट में plt डॉट शो। पहले तो हम सिंपल बार ड्रॉ कर लेते हैं। ये ड्रॉ हो गया बार, रन कर दिया। आप देखते हैं आउटपुट में ये हमारा बार आ गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन के अंदर। यहां से कहता है कलर फर्स्ट बार का रेड होना चाहिए, सेकंड का ग्रीन, थर्ड का पर्पल एंड द फोर्थ का ब्लू होना चाहिए। तो जो यहां पर हमने बार लिखा हुआ plt डॉट बार ब्रैकेट में a, b इसके साथ लिख देंगे कॉमा कलर इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर सारे नेम्स लिखेंगे लिस्ट की फॉर्म में। तो लिख दिया फर्स्ट होना चाहिए हमारा रेड, कॉमा सेकंड होना चाहिए ग्रीन, जो भी क्वेश्चन में गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। थर्ड होना चाहिए, थर्ड आएगा हमारा पर्पल एंड द लास्ट वन क्या होना चाहिए हमारा? ब्लू। तो ये आ गया हमारा ब्लू। अब पहले हम इसको रन करते हैं। बिल्कुल ठीक, फर्स्ट आ गया रेड, सेकंड आ गया ग्रीन, थर्ड आ गया पर्पल एंड द फोर्थ वन इज ब्लू। बिल्कुल ठीक है। अब उसके बाद लिखा हुआ कहता है विड्थ जो होना चाहिए वो ये होना चाहिए। फर्स्ट का 0.5, सेकंड का 1.0, थर्ड का 0.75 एंड द फोर्थ का 0.85। तो विड्थ के लिए हम क्या करेंगे? जैसे हमने यहाँ पे कलर लिखा तो यहाँ पे लगाया कॉमा विड्थ। क्या लिख दिया? विड्थ इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। लिस्ट की फॉर्म में विड्थ हम सारी स्पेसिफाई करेंगे। फर्स्ट क्या है? 0.5, कॉमा सेकंड इज 1.0, थर्ड वन इज 0.75 एंड द फोर्थ वन इज 0.85। अब हम इसको रन करेंगे। ये देखो इसमें विड्थ कम है, इसकी ज्यादा होगी, इसकी इस सेकंड वाले से कम है, इससे थर्ड से फर्स्ट से ज्यादा है, और ये वाले की हमारी सिर्फ सेंटर वाले सेकंड वाले से कम है, बाकी सबसे ज्यादा है। ठीक है। ये हो गया हमारा यहां तक। ये यहां तक तो ऑलरेडी मैं पहले भी समझा चुका हूं। अब आते हैं ये पार्ट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहता है कि जो एक्स एक्सिस है, जो एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स है, जैसे ये लिखा हुआ ना 2 3 4 5 6 7 8, उसके नीचे लिखा आना चाहिए, क्या लिखा आना चाहिए? सब्जेक्ट्स लिखा आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसके लिए हम एक अलग से मेथड कॉल करेंगे, दैट इज एक्स लेबल। एक्स एक्सिस के नीचे तो मतलब एक्स लेबल। तो लिखा हमने एक्स लेबल ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट क्लोज, डबल कोट्स के अंदर क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट्स। ठीक है। ये आ गया सब्जेक्ट्स, लेकिन ये किससे कॉल होगा? एक्स लेबल plt से। तो इससे पहले क्या लिखा? plt डॉट एक्स लेबल। अब इसको रन करते हैं पहले। ये देखो नीचे लिखा गया सब्जेक्ट, ये आ रहा है नीचे सब्जेक्ट्स। अब y कोऑर्डिनेट्स जो लिखे हुए हैं इसके यहाँ पे लेफ्ट साइड पे आना चाहिए कोर्सेस। ये क्वेश्चन में मेंशन है, बट अभी ध्यान दोगे अभी यहाँ पे कुछ भी नहीं आ रहा। तो हम क्या करेंगे?
जैसे x कोऑर्डिनेट्स के नीचे लिखा x लेबल, y कोऑर्डिनेट्स के लिए क्या लिखेंगे, y लेबल। तो लिखा हमने y लेबल। क्या चाहिए हमें, कोर्सेज चाहिए, तो लिख दिया कोर्सेज। और क्या लिखा, y लेबल से पहले लगाया डॉट और लिख दिया PLT और इसको रन करते हैं। ये आ गया कोर्सेज, ये आ गया सब्जेक्ट। और लास्ट लाइन है इंपॉर्टेंट, कहता है कि जो ग्राफ है उसके टॉप पर आना चाहिए गैप्स क्लासेस। तो जब टॉप पे चाहिए तो इसका मतलब वो क्या है, टाइटल है। तो लिखा टाइटल, ब्रैकेट स्टार्ट क्लोज, इसके ब्रैकेट में डबल कोट्स में गैप्स क्लासेस। तो ये आ गया गैप्स क्लासेस। और ये भी किससे करेंगे, PLT से। तो लिख दिया PLT डॉट टाइटल और रन करा। ठीक है, तो एक बार समझाया था, इसमें बेसिकली हमने कौन सी नई चीज सीखी, कलर चेंज करना या फिर विड्थ देना। लास्ट क्लास में भी समझाया था, सेम चीज था। यहां पर हमने 3 नई चीजें सीखी। अगर x कोऑर्डिनेट्स के जो नंबर्स हैं उसके नीचे कुछ प्रिंट करना है तो दैट इज कॉल्ड एज x लेबल। ठीक है, और अगर जो y कोऑर्डिनेट्स के लेफ्ट साइड पे कोई मैसेज प्रिंट करना तो दैट इज y लेबल। और जो ग्राफ है उसके टॉप पे कुछ प्रिंट करना तो दैट इज क्या लिख देंगे, टाइटल। ये क्या हो गया, हमारा टाइटल हो गया। दोस्तों ध्यान देना, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, आपने अभी ध्यान नहीं दिया होगा, मैं एक बार आपको ध्यान दिलवा रहा हूं। लास्ट वाली वीडियो में वहां पर मैंने एक नई चीज सिखाई थी आपको, जब वीडियो खत्म करी थी तो लास्ट में 2 पॉइंट्स थे। अगर हम वहां पर एक्सटिक्स यूज कर रहे थे तो क्या हो रहा था, एक्सटिक्स यूज कर रहे थे तो ये नंबरिंग आ रही है 2 3 4 5 6 7 8, तो यहां पर एक 2 3 4 5 6 7 8 नहीं आ रहा था। और एक्स लेवल क्या कर रहा है, कह रहा है हम नंबरिंग से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। क्या करेंगे, जो नंबर्स लिखे हुए हैं उसके नीचे हम एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे। ठीक है, स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वाइवा में क्वेश्चन पूछा जाता है एक्सटिक्स या फिर एक्स लेवल, इन दोनों से क्या होगा। एक्सटिक का मतलब जो कोऑर्डिनेट्स हैं, कोऑर्डिनेट्स पे आपके नंबर्स शो नहीं करेगा, वो शो करेगा जो आप दिखाना चाहते हो अपने अकॉर्डिंगली, जो आपने दिया हुआ है। लेकिन एक्स लेवल क्या करेगा, कहता है जो कोऑर्डिनेट्स गिवन है उसके नीचे प्रिंट करेगा। सिमिलरली वाई टिक्स क्या करता है, जो वाई एक्सिस पे जो कोऑर्डिनेट्स है 2 4 6 8 10 आ रहा है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर देगा, वहां पर कुछ भी जो डिस्प्ले करना चाहते हो वो डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर आपने वाई लेबल यूज करा तो कोऑर्डिनेट्स तो शो करेगा जो नंबर्स हैं, लेकिन लेफ्ट साइड पे एक मैसेज टाइप डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पे स्टूडेंट गलती करता ही करता है, नोट कर लो इसको आप। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। दोस्तों अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले दोबारा से बता दूं कि गैप्स क्लासेस की बुक जरूर ले लेना अगर आपने अभी तक नहीं ली है, क्योंकि गैप्स क्लासेस की बुक बेस्ट बुक है। धीरे धीरे लेवल को बढ़ाया गया है, हर क्वेश्चन जो मैं आपको समझा रहा हूं इन सब की कोडिंग उसके अंदर है, हर एक्सप्लेनेशन मेंशन है, तो इसलिए आप गैप्स क्लासेस की बुक को जरूर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है राइट द पाइथन कोड टू शो द बार ग्राफ दैट कंटेन्स, जिसके अंदर क्या होगा, पहले लिखते हैं एक्स कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट्स आर 1 3 5 7 और उसके बाद लिखा हुआ है वाई कोऑर्डिनेट्स आर 10 7 1 4। कहता है एक्स कोऑर्डिनेट होने चाहिए 1 3 5 7, वाई होने चाहिए 10 7 1 4 और उसके बाद लिखा हुआ है, अब यहां पर एक चीज और लिखी हुई है, कहता है एक्स कोऑर्डिनेट्स शुड स्टार्ट विद -1। कहता है जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो कहां से स्टार्ट होना चाहिए, -1 से। ठीक है, एक नया क्वेश्चन है, नई चीज इसके अंदर यूज होने वाली है। ध्यान दो, जो ऊपर वाला डायग्राम है यहाँ पे जो स्टार्ट हो रहा है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब क्या कह रहा है, कहां से स्टार्ट होना चाहिए, -1 से। तो सबसे पहले तो मैं यहां तक करूंगा, सिंपल बार ड्रॉ करके दिखाऊंगा जैसा पहले हम करते आए हैं। सबसे पहले तो हमने लिख दिया इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज PLT और उसके बाद क्या करेंगे, लिस्ट बना देंगे। A लिख दिया 1 3 5 7, उसके बाद आ गया B इज इक्वल टू 10 7 1 4 और उसके बाद बार बनाने के लिए लिखा बार ब्रैकेट में A, B, किससे कॉल करेंगे, PLT से, तो लिख दिया PLT डॉट बार और लास्ट में क्या कर देंगे, हम शो कर देंगे। ठीक है, अभी नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूं जो पहले भी कर चुके हैं।
यहां पे ध्यान दो, ये जो कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 आ रहे हैं, बट क्वेश्चन में अब ध्यान देना, यहाँ पे एक नई चीज लिखी, कहता है एक्स कोऑर्डिनेट कहां से स्टार्ट होना चाहिए, -1 से स्टार्ट होना चाहिए, और यहां पे कहां से स्टार्ट हो रहा है, 1 से। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी चीज है, आपने लिखना है एक्स लिम। एक्स लिम इसका मतलब एक्स एक्सिस की लिमिट कहां से स्टार्ट होगी, ब्रैकेट में -1, और इस फंक्शन को कॉल करेंगे plt.this और रन करा। अब देखो कहां से स्टार्ट हो रही है, ये -1 से। दोबारा समझा रहा हूं इसको, पहले मैं हटा रहा हूं, ये मैंने हटा दिया, आउटपुट देखना, हटा दिया तो क्या आ रहा है, यहां से आ रहा है 0 1 2 3, 0 1 2 3 से आ रहा है। अब अगर मैं इस लाइन को लिख दूं plt.xlim -1, अब रन करते हैं। अब ध्यान दो, यहां से कहां से स्टार्ट हो रहा है, -1 से स्टार्ट हो रहा है। एक्स लिम क्या कर रहा है, एक्स लिम का मतलब एक्स एक्सिस की लिमिट कहां से स्टार्ट होनी है वो स्पेसिफाई कर रहा है, ठीक है, राइट। तो क्वेश्चन में मेंशन होगा या डायग्राम गिवन होगा, कहेगा ये डायग्राम गिवन है, यहां पे ये लाइन फिल करनी है आपने। तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आते हैं, वो सब असाइनमेंट से आपको पता चल जाएगा। अब एक क्वेश्चन और करेंगे, इसी को मैं कॉपी कर रहा हूं, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर रहा हूं। यहां पर मैं चेंज कर रहा हूं, जैसे लिखा हुआ है एक्स कोऑर्डिनेट, यहां लिख दिया वाई कोऑर्डिनेट कहां से स्टार्ट होना चाहिए, -2 से। तो इसका मतलब जब मैंने एक्स लिम करा तो ये क्या कर रहा था, एक्स एक्सिस की लिमिट कहां से स्टार्ट कर रहा था, -1 से। बट अब इस क्वेश्चन में क्या है, -2, तो लिख दिया वाई लिम, और वाई लिम स्मॉल में, और कहां से स्टार्ट होगा, -2 से। तो ये रन करा, ये देखो -2 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर चला गया क्योंकि -2 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जो ड्रॉ करना है वो तो 0 से करना है, तो इसलिए ये यहां से प्रिंट हो रहा है, राइट। तो दोबारा से एक बार दिखा देता हूं दोनों में क्या फर्क है। अगर हमने एक्स लिम करा तो जो कोऑर्डिनेट स्टार्ट हो रहे हैं एक्स लिमिट के कहां से हो रहे हैं, -1 से, और अगर हमने वाई लिम करा तो वाई कोऑर्डिनेट्स कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, -2 से। यहां पे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, -2 से, यहां पे कहां से स्टार्ट हो रहे हैं, -1 से। तो एक्स लिम और वाई लिम क्या करता है, एक्स लिम करता है स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स को कहां से शो करेगा, किसके अंदर, बार ग्राफ के अंदर। -2 क्या करेगा, वाई कोऑर्डिनेट्स कहां से शो करेगा, बार ग्राफ के अंदर। दोस्तों ये सारी चीजें बुक के अंदर एक्सप्लेन है गैप्स क्लासेस की, तभी मैं आपको बोलता हूं कि गैप्स क्लासेस की बुक जरूर लेना, दी बेस्ट बुक है गैप्स क्लासेस की। दोस्तों अभी जो हमने क्वेश्चंस करे, हर क्वेश्चन में जो अभी इससे पहले करा था पहले वाली वीडियो में, और जो आज हमने ये टोटल 3 क्वेश्चंस करे, इन सब के अंदर हमने सिर्फ एक ही बार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखा। बार एक बार यूज करा और उसके बाद ये 4-4 लाइंस आ रही थी। अब हम सीखेंगे अगर हमें 2 बार्स ड्रॉ करने हैं तो कैसे करेंगे, लेकिन उसको करने से पहले अभी हमारा टाइम है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन का। अभी आपको ये बताया जाएगा गैप्स क्लासेस में कौन कौन से कोर्सेज करवाए जा रहे हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा 11th और 12th की। 11th और 12th के अंदर हम कोर्सेज कराते हैं कंप्यूटर साइंस का एंड इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिसेस का। 11th 12th के हम ये 2 कोर्सेज करवा रहे हैं, और साथ साथ में हमने जूनियर लेवल की कोडिंग भी स्टार्ट कर दी है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जूनियर लेवल के, 7th क्लास से हम स्टूडेंट्स ले रहे हैं। 7th क्लास के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारे साथ कोडिंग स्टार्ट कर दिया, और कोडिंग को इतना इंटरेस्टिंग बना रहे हैं, इतना इजी बना रहे हैं, जिससे कि बच्चे का कंप्यूटर में इंटरेस्ट बने और वो कंप्यूटर के अंदर करियर अपना बनाने की सोचे। कुछ स्टूडेंट्स हमारे पास 6th क्लास के भी हैं, लेकिन हम 6th क्लास के स्टूडेंट्स एक बार उनको चेक करते हैं क्या वो कोप अप कर पाते हैं या नहीं कर पाते कोडिंग में। अगर कर पाते हैं तो लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते। जनरली हमारे पास 7th और 7th से ऊपर है, लेकिन काफी स्टूडेंट्स ऐसे हैं, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं जिनका लेवल अच्छा है 6th क्लास में भी। उनकी पहले हम कुछ क्लासेस लेते हैं, चेक करते हैं कि वो कर पाते हैं या नहीं कर पाते। अगर कर पाते हैं तो ले रहे हैं हम उसको। और साथ साथ में जो कॉलेज के कोर्सेज है कुछ ये हैं, सी, उसके बाद C++, डेटा स्ट्रक्चर। सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्ट्रक्चर्स। काफी बच्चों को समझ नहीं आता, लेकिन गैप्स क्लासेस से पढ़ने के बाद डेटा स्ट्रक्चर उनको बहुत आसान लगता है। जावा, पाइथन, ये सारे हमारे कॉलेज के कोर्सेज हैं। और साथ साथ में हमारे पास एक प्लेसमेंट सीरीज है। प्लेसमेंट सीरीज के अंदर हम स्टूडेंट्स को करवाते हैं इंटरव्यूज के क्वेश्चन, जिससे कि उनका इंटरव्यू क्लियर हो जाए। तो ये हमारी प्लेसमेंट सीरीज भी है, बहुत ही इफेक्टिव सीरीज है, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से बनाई हुई है। अगर आप या आपके किसी फ्रेंड को प्लेसमेंट के टाइम में दिक्कत आ रही है तो आप प्लेसमेंट सीरीज जरूर ज्वाइन करना।
और अगर आपका कोई ब्रदर और सिस्टर जूनियर क्लास में तो उनको कोडिंग क्लास जरूर ज्वाइन कराना। ये सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं। कुछ टाइम के बाद हम और कोर्सेज ऐड करेंगे, जब ऐड करेंगे तो उनको भी हम वीडियो से बताना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अभी फिलहाल ये कोर्सेज हो रहे हैं, अगर किसी को इन्फॉर्मेशन चाहिए इस कोर्सेज से रिलेटेड तो हमें कॉल करो। इसके अलावा जो कोर्सेज है अभी इंट्रोड्यूस नहीं करे, बहुत सारे कोर्सेज है वो हम गोइंग फॉरवर्ड इंट्रोड्यूस करेंगे और इसकी अलग से हम वीडियो बना देंगे। तो आपका अगर कोई फ्रेंड है, ब्रदर सिस्टर, छोटा भाई, बड़ा भाई, छोटी सिस्टर, बड़ी सिस्टर, किसी को भी प्रोग्रामिंग में दिक्कत आ रही है तो गैप्स क्लासेस का नाम जरूर रिकमेंड कीजिएगा। दोस्तों बैक टू द कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन से पहले ये 3 क्वेश्चंस कराए थे, अब हम करेंगे एक और क्वेश्चन, उसको मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा क्वेश्चन को। दोस्तों अब हमारा ये क्वेश्चन है, कहता है राइट द पाइथन कोड टू क्रिएट 2 डिफरेंट बार ग्राफ। 2 बार ग्राफ बनाने हैं जो कोऑर्डिनेट फर्स्ट बार ग्राफ के एक्स एक्सिस पे है 10, 12, 14, 16 एंड 18 और जो वाई एक्सिस पे है वो है 5, 9, 11, 13 एंड 14। उसके बाद दिया हुआ कोऑर्डिनेट सेकंड बार के ये है 10, 12 सेम है और वाई के कौन से हैं 11, 13, 15 एंड 19। इसमें हमें 2 बार ग्राफ बनाने हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। अब यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लिखेंगे इंपोर्ट matplotlib.pyplot_as_plt। अब ध्यान देना यहां पर क्या है, 2 बार है तो फर्स्ट बार का एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सिमिलरली सेकंड बार का एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। बट अगर आप ध्यान दोगे दोनों के एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट सेम है तो हम क्या करेंगे, एक ही लिस्ट बनाएंगे जो उस लिस्ट को हम दोनों के लिए यूज करेंगे। तो लिख दिया मैंने A1 इज इक्वल टू नाम दे दिया 10, 12, 14, 16 एंड 18। ठीक है, ये ले लिया हमने A1। अब B1 ले लिया मैंने किसके लिए, फर्स्ट वाले के y कोऑर्डिनेट्स के लिए। तो ये लिख दिया मैंने 5, 9, 11, 13, 14। ठीक है, ये ले लेंगे हम किसके लिए, फर्स्ट वाले बार के लिए। अब सेकंड के लिए एक्स एक्सिस तो सेम है बट वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स चेंज है, तो उसके लिए ले लिया मैंने A2 ब्रैकेट स्टार्ट, सिर्फ और सिर्फ कौन से स्पेसिफाई करूंगा, वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स, दैट इज 11, 13, 15, 17 एंड 19। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बार ड्रॉ करना है, तो लिख दिया PLT डॉट बार, फर्स्ट के लिए लिख दिया A1, B1 और सेकंड करना है तो लिखा PLT डॉट बार ब्रैकेट में। अब क्या लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर, फर्स्ट वाले का जो सेकंड वाले कोऑर्डिनेट्स हैं उसका एक्स एक्सिस किसके अंदर है, A1 के अंदर, तो लिख देंगे A1 कॉमा और वाई एक्सिस किस में है, A2 में, दैट इज A2 और उसके बाद PLT डॉट शो। अब हम इसको रन करेंगे। कहता है इनवैलिड सिंटेक्स, क्योंकि इन सबको मैंने कमेंट्स में नहीं डाला, तो कमेंट्स में डालने के लिए कमेंट्स 2 टाइप के, सिंगल लाइन और मल्टी लाइन। अगर मैं स्लैश लगा दूंगा हैश तो सिंगल लाइन हो गया, और अगर मैंने 3 कोट्स लगा दिए, कितने कोट्स लगा दिए, 3 कोट्स हमने लगा दिए, तो क्या हो जाएगा ये, दैट इज सिंगल लाइन। 1 मिनट, तो सॉरी मल्टी लाइन, तो अब हमने लिखा 1, 2, 3 कोट्स यहां पर आ गए, एक्स्ट्रा अपने आप लग गए बाकी तो, और इसके बाद यहां तक चाहिए हमें, तो 3 कोट्स क्लोज कर दिए हमने। तो ये सारा क्या हो गया अब हमारा, यहां से यहां पे, दैट इज मल्टी लाइन कमेंट्स। अब रन करते हैं, ये आ गया हमारा आउटपुट। ठीक है, आप इसको नोट कर सकते हो। अब यहां पर ध्यान देना, यहां पर जो ये कलर आ रहे हैं सबका कलर ऑरेंज आ रहा है, सबका कलर क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। सबका कलर ऑरेंज क्यों आ रहा है, उसके पीछे रीजन है, इसमें ध्यान देना। इसको पहले मैं कमेंट्स में डाल रहा हूं, इस लाइन को, ये लिख दिया हैश। अब मैंने इसको रन करा, ये क्या आ गया, ब्लू आ गया। अब यहां पर इसको मैंने कमेंट्स को हटा दिया तो कौन सा आ गया, ऑरेंज आ गया। अब दोबारा से ध्यान से समझना, फिर एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले को मैंने कमेंट्स में डाला तो क्या आ रहा है, ब्लू आ रहा है, तो पहले को कमेंट्स से हटा दिया। अब दूसरे को कमेंट्स में डाला तो क्या आ रहा है, ये भी ब्लू आ रहा है। ठीक है, अब दोनों को हटा दिया तो क्या आ रहा है, ऑरेंज आ रहा है। ऐसा क्यों, वैसे तो पहले वाले का ब्लू होता है बाय डिफॉल्ट, सेकंड का ऑरेंज होता है। तो इससे क्या हुआ, ब्लू वाला आया। उसके बाद जब हमने ये लिखा तो क्या हो गया, ओवरराइट हो गया। ये ओवरराइट होने का मतलब दिख नहीं रहा, क्योंकि दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम है, तो इसलिए हमें पता नहीं चल रहा, वो ड्रॉ हो रहा है, पीछे ड्रॉ हो रहा है।
अब हम चाहते हैं कि हमें पता चले कि दो वाकई में ड्रॉ हो रहे हैं या नहीं हो रहे, तो हम क्या करते हैं, एक स्मार्ट वर्क करते हैं, हम क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या कर दिया मैंने यहाँ पर, जो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट दोनों के सेम रखे हुए थे, अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट नहीं रखता सेम, अब मैं वाई कोऑर्डिनेट सेम रखता हूं। वाई कोऑर्डिनेट सेम रख देते हैं, क्या कौन से हैं, 11 13 15 17 19। ठीक है, तो वाई कोऑर्डिनेट क्या है, ये है, तो मैं वाई कोऑर्डिनेट सेम कर देता हूं। ये मैंने यहां से ये एक्स कोऑर्डिनेट हटा दिया, इसको मैंने लिख दिया, एक्स कोऑर्डिनेट लिख दिया 11 13 15 17 19। एक्स कोऑर्डिनेट क्या कर दिया मैंने, चेंज कर दिया, दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो गए, और वाई कोऑर्डिनेट सेम रख लेते हैं, दैट इज 5 9 11 13 एंड 14। पहले क्या किया था, पहले हमने दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट सेम रखे थे, अब मैंने आपको क्या कहा, एक्स कोऑर्डिनेट्स अलग कर लेते हैं, वाई सेम रख लेते हैं। तो यहां पर फर्स्ट के एक्स कोऑर्डिनेट ये हैं और सेकंड के एक्स कोऑर्डिनेट ये हैं। वाई के एक्स कोऑर्डिनेट 5 9 11 13 14 और इसके 5 9 11 13 14। इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने यहां पर लिखा हुआ है A1, B1, A1 B1 तो ठीक है, लेकिन जो यहां पर लिख रहा हूं A1, A2, इसको चेंज करेंगे। क्यों चेंज करेंगे, अब यहां पर मैं इसको चेंज करता हूं। यहां पर मैंने A1 B1 बनाया और A2 बनाया। A1 में क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट ले लेंगे, तो लिखा PLT डॉट बार A1 मतलब एक्स कोऑर्डिनेट आ गया, कॉमा B1 वाई कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो पहले इसको रन करते हैं, ठीक है, यहां तक ठीक है। अब दूसरा करा PLT डॉट बार, अब मैंने आपको क्या कहा था, एक्स कोऑर्डिनेट चेंज कर रहे हैं। एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया, अब A2 के पास है, तो लिख दिया हमने यहां पर A2 कॉमा, और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, दैट इज B1। अब इसको रन करते हैं, ये देखो दो ग्राफ आ रहे हैं। पहले इसलिए पता नहीं चल रहा था, ओवरराइट हो रहा था, सेम एक्स एक्सिस दोनों के सेम थे, तो उसी के ऊपर ओवरराइट हो रहा था, पता नहीं चल रहा था। अब यहां पर हमने एक्स कोऑर्डिनेट सेम नहीं रखे, वाई कोऑर्डिनेट सेम रख लिए, तो जो ड्रॉ हो रही है लाइंस कहां हो रही है, एक्स कोऑर्डिनेट के हिसाब से। अब इनका लेवल सेम आ रहा है, तो इसका मतलब वाई कोऑर्डिनेट सेम है, तभी लेवल सेम आ रहा है। यहां पर हमने सीखा दो बार कैसे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अब हम बार के बारे में और ज्यादा आगे की वीडियोस में पढ़ेंगे। एक वीडियो और में हमारा बार का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप बार देखोगे और नया एक चार्ट और देखोगे, एक नया ग्राफ देखोगे। दोस्तों एक अच्छी इंफॉर्मेशन दे दूं गैप्स क्लासेस के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने हमारा कोई कोर्स लिया हुआ है और आप कोई दूसरा कोर्स लेना चाहते हो, तो आपको नेक्स्ट कोर्स में अच्छा डिस्काउंट मिलेगा। क्या डिस्काउंट है, डिपेंडिंग अपॉन द कोर्स, किस कोर्स के लिए आप एनरोल कर रहे हो वो आप हमसे पूछ लेना। प्लस साथ साथ में अगर आप किसी भी फ्रेंड्स को, अपने फ्रेंड को रिकमेंड करते हो, तो उससे आपको भी फायदा होगा, आपको एक रेफरल बेनिफिट दिया जाएगा, आपकी फीस में या तो डिस्काउंट होगा, या फिर अगर आप ऑलरेडी फीस पूरी पे कर चुके हो तो उसका कुछ कैशबैक आपको दिया जाएगा। वो क्या है, उसके लिए सारी इंफॉर्मेशन आपको हमसे लेनी होगी, व्हाट्सएप से आप ले सकते हो, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी दूसरे कोर्स के लिए आप एनरोल करना चाहते हो तो डिस्काउंट के लिए जरूर पूछना, और इफ इन केस आपका फ्रेंड को किसी को रेफर करते हो तो उसके लिए भी आपको रेफरल बेनिफिट मिलेगा, वो भी जरूर पूछना, ठीक है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो ऑफ गैप्स क्लासेस।